अगर आप कुछ दे सकते हैं देश को तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए, इससे देश का भला नहीं होने वाला। फ्री फंड का देना, फ्री बीज कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती है जब आप आवाम को इतना ताकतवर बना दो कि वो महंगी से। तो साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। ओम प्रकाश राजभर जो कभी बहुजन समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, जब उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू की तो आज उनके खाते में कई विधायक आए। कभी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास करते, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का प्रयास करते, तो कभी भाजपा के साथ अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते। और आप तो जानते ही हैं कि भाजपा में यानी कि भाजपा के साथ एनडीए सरकार में वो पंचायती राज मंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि क्या भाजपा के साथ रहने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी का वो गौरव, वो रौब देखने को मिल सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से एनडीए में ओम प्रकाश राजभर जी पहुंचे हैं, जब से उनके साथ मिलकर के सरकार बनाया है, तब से उनका चेहरा बिल्ली जैसा म्याऊं म्याऊं करता है, क्योंकि वो खुलकर नहीं बोल पाते। कभी वो समाजवादी पार्टी पर ठीकराफ होने की कोशिश करते हैं, तो कभी बहुजन समाज पार्टी पर। लेकिन अभी हाल ही में एक खबर आई है, जिस खबर को जानकर आप भी कहेंगे भैया सबसे बढ़िया ओम प्रकाश राजभर तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं गलती कर देते हैं। भले ही वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की चर्चा कर रहे हों, भले ही उनकी बड़ाई कर रहे हों, भले ही उनका सम्मान कर रहे हों, लेकिन ऐन वक्त पर मेन मौके पर वो किसी को भी धोखा दे देंगे, पता ही नहीं चलता। अक्सर बिहार में जिस तरह से नीतीश बाबू को पलटू चाचा कहा जाता है, ठीक उसी तरह ओम प्रकाश राजभर को भी उत्तर प्रदेश में पलटू चाचा के नाम से ही जाना जाता है। खबर आ रही है, जिस खबर में ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, वो सभी पार्टियां मुस्लिमों को ठगने का प्रयास करती हैं। जबकि कह रहे हैं कि लोग वोट लेना पसंद करते हैं, बल्कि लोग वोट लेना पसंद करते हैं, बल्कि मुस्लिमों का साथ देना कोई नहीं पसंद करता। जबकि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि आगामी 2027 का चुनाव वो भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव पसंद करेंगे। साथियों अब समझिए, एक तरफ भाजपा की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, कभी बसपा की बड़ी बड़ाई करते हैं, तो कभी एक बात समझ नहीं आती कि अक्सर मुस्लिमों के सरोकार कैसे हो जाते हैं। क्योंकि जिस गठन के साथ है, जिस संगठन के साथ है, जिस दल के साथ है, वही सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का विरोध करता है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में किस तरह से देखने को मिलता है। जब से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, आए दिन आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। हद तो तब हो गई जब एक बेटी की शादी थी, एन मौके पर 2-3 दिन पहले उस बेटी का घर गिरा दिया जाता है। अब सोचिए वो बेटी कहाँ रह रही होगी, उसका सामान कहाँ बिखरा होगा, लेकिन ये सब किसी को नहीं समझ आता। साथियों आपको सोचने और समझने की बात है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने तो बड़ा कमाल का काम कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो जितने भी युवा पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा दीक्षा सब फ्री कर दें। अगर आप कुछ दे सकते हैं देश को तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए, इससे देश का भला नहीं होने वाला। फ्री फंड का देना, फ्री बीज कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती है जब आप आवाम को इतना ताकतवर बना दो कि वो महंगी से। आज तक किसी ने बात उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन राम जी गौतम साहब ने संसद में कहा कि शिक्षा को फ्री कर दिया जाए, शिक्षा को फ्री कर दिया जाएगा, बाकी बच्चे जो भविष्य पर बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं। साथियों इसीलिए कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत सोच और समझ के काम करते हैं।
बहुत ही सूझबूझ की बात करते हैं, लेकिन अक्सर बहुजन समाज पार्टी को ही निठल्ला समझ लिया जाता है। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी को जिताना है तो बहुजन समाज पार्टी को जिताओ। लेकिन क्या सच में ये सब काम करते हुए ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पहचान बना पाएंगे? कमेंट करके तो बता ही दीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ओम प्रकाश जी बड़बोलेपन है और इनकी भोली भाषा बहुत सारे लोगों को पसंद रहती है तो किसी को नहीं पसंद रहती है। बाकी आजम खां के बारे में खबर आ रही है कि आजम खां की पत्नी जब जेल में आजम खां से मिलने पहुंची तो आजम खां ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अब किसी से मिलना नहीं चाहता। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।